तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने उसके इंट्रोडक्शन जाना, फिर उसके एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को सॉल्व किया। लेकिन आज हम लोग 5.2 यानी 5.12 का क्वेश्चन नंबर 1 को फिर सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो बने रहिए, चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांक डी और एनवा पद एन है। ठीक है, यहां पे जैसे बॉक्स आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस बॉक्स में देखिए ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन किसी किसी में जैसे इसमें एन मिक्स है, इसमें डी मिक्स है, सॉरी मिसिंग है, और इसमें 3 में ए मिसिंग है, और 4 में एन मिसिंग है, और 5 में ए एन मिसिंग है। तो जो मिसिंग है मतलब जो गायब है, नहीं दिया हुआ है, हमको उसी को क्या करना है, निकाल कर लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बस हमको क्या पढ़ना है, तो पढ़ना यही है कि जो गायब है, जो मिक्स है, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मिसिंग जो है ना, उसको क्या करना हमको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए क्या गायब है। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में ए एन गायब है। क्या गायब है? ए एन गायब है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, एन दिया हुआ था। एन क्या है, नहीं दिया हुआ है, मतलब एन नहीं दिया हुआ है। तुमको एन क्या करना है, निकालना है। तो एन का फॉर्मूला होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ ब्रैकेट दिया रहता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एन निकलेगा। एन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एन निकालते हैं। तो ए एन मतलब एन कितना है, 8, मतलब एन 8वां पद निकालेंगे। तो ए एन 8 आ गया, ए 8 बराबर ए कितना दिया हुआ है, 7, तो लिखेंगे 7 प्लस एन कितना है, तो 8 माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है, तो 3, लिखेंगे 3। ठीक है, तो लिखेंगे 7 प्लस 8 में से 1 गया, हो जाएगा 7, 3। यहाँ पर इंटू की जैसा घटाकर कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे 7 प्लस 7 का 21, और 7 और 21 कितना हो जाएगा, 28। यानी हमारा एन है जो कितना जाएगा, 28। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो एन की जगह पर 8 आ गया, ए की जगह पर 7 प्लस का प्लस, एन की जगह पर क्या आ गया, 8 माइनस 1, और डी की जगह पर कितना आ गया, 3 आ गया, जिस तरह यहाँ पे बैठाया गया था। तो 7 का 7 और 8 में से क्या गया, 1 गया, 7 आ गया इंटू 3। जो 7 और इंटू 3, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 7 में जो 3 से गुना करेंगे तो 21 आएगा, तो लिख देंगे 7 प्लस 21, और जब 7 और 21 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 28। यानी हमारे एन पद कितना आ गया, 28। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, उस बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 2 जो है दिया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का अब 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -18, एन दिया हुआ है 10, एन दिया हुआ है 0, और डी दिया हुआ है पता नहीं। तो क्या निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमको फॉर्मूला पता है, एन का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब इसी फॉर्मूला पर फिर क्या करना है, बैठा देना है, हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ए एन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो देखिए एन बराबर क्या दिया हुआ है हमारा, 0। ठीक है, ए एन बराबर क्या दिया हुआ है, 0, एन बराबर 0। ये कितना दिया हुआ है, -18 प्लस उसमें क्या दिया हुआ है हमारा, एन दिया हुआ है 10 माइनस 1, डी नहीं दिया, डी का डी उतर गया, 0 का 0 माइनस 18 का 18, 9 में से 10 में से 1 गया, 9 गुने डी, 0 माइनस 18
9 में डी से गुना करेंगे तो प्लस 9d। अब देखिए आप लोगों ने समीकरण पढ़ा होगा, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, -18 प्लस 9d बराबर 0। तो ये प्लस में है तो क्या बदल जाएगा माइनस में, कैसे बदल जाएगा माइनस में, ठीक है। तो लिखेंगे 9d बराबर माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 18। अब देखिए d बराबर यानी गुना में क्या हो जाएगा बटा में भाग में, तो लिखेंगे d बराबर 18 बटा 9, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। मैं d बराबर कितना आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। तो d बराबर क्या आ जाएगा बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको भी यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, सेम वही क्वेश्चन क्या किया सॉल्व किया गया, ठीक है। इसको साफ साफ लिखा हुआ क्या कीजिए अपना बता दीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।